नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ श्री। बासंतिक नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में विशेष बातें पंडित S.K. घोषाल जी से। मैया खुशी मिलती है तेरे दरबार में, मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। दुर्गा माँ जगत के कल्याण के लिए 9 रूपों में प्रकट हुई और इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री का। देवी प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाई भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। माँ के बाई भुजा में शंख और कमल का फूल है। कमल पर बैठने वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में सुशोभित रहती हैं। नवमी का नवरात्र ही पूर्ण कराएगा, सिद्धिदात्री रूप को करते सभी प्रणाम। चतुर्भुजी दर्शन दिया, कमल पुष्प आसन, शंख चक्र गदा लिए करती जग शासन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इधर उधर ना भटकूं मैं, मुझको भी अपनाए। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रखकर आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति दें। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः कम से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। सिद्ध, गंधर्व, यक्षा, देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य
सभी माँ के भक्त हैं। देवी जी की भक्ति जो भी हृदय से करता है, माँ उसी पर अपना स्नेह लुटाती है। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे आज हम आपसे पूछेंगे माँ सिद्धिदात्री के बारे में, के स्वरूप के बारे में। जी, पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में बताएं। माँ जी जरूर जरूर। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं जो है असुरों के आक्रमण के प्रभाव से, असुरों के जो है वो अहिंसा के प्रभाव से त्रस्त हो गए, तब वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के समक्ष जो है वो गए और उन्होंने इसके निराकरण के लिए दोनों से ही जो है मदद मांगी। फलस्वरूप मदद के फलस्वरूप जो है भगवान विष्णु और शिव के तेज से जो है वो भगवान जो है माता रानी जो है वो सिद्धिदात्री का जो है वो आगमन हुआ और उनकी उत्पत्ति से जो है वो असुरों का जो है वो संहार हुआ। कहीं कहीं पर ऐसी भी जो है वो मान्यता है कि माँ अम्बे का जो ये स्वरूप है, इनका आगमन जो है असुरों के संहार के लिए हुआ था, लेकिन सिद्धिदात्री जो है वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्रदान करने वाली जो है वो प्रमुख देवियों के स्वरूप में जो वो एक मानी जाती है और इन्हीं के फलस्वरूप जो है अष्ट सिद्धि भगवान शिव को जो है वो प्राप्त हुए थे और जिस कारण उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप भी जो है वो कहा गया और अर्धनारीश्वर का रूप जो है वो प्राप्त हुआ। तो माँ सिद्धिदात्री का उद्भव भगवान शिव और विष्णु के तेज से जो है वो उत्पन्न असुरों के संहार के लिए हुआ था। पंडित जी, हनुमान चालीसा में क्यों कहा गया है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता? मैंने अभी कहा कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अर्थात ये जो अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली, 9 निधियों को प्रदान करने वाली जो देवी स्वरूपा हैं, उन्हें जो है वो सिद्धिदात्री को ही जो है वो कहा जाता है। और सर्वप्रथम भगवान शिव को सिद्धिदात्री देवी से जो है वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ शक्ति के रूप में जो वो प्राप्त हुई थी और तत्पश्चात भगवान हनुमान जी के कठोर तपस्या से उन्हें जो है सूर्य के माध्यम से उन्होंने गुरु जो है वो सूर्य को जो है वो माना था, सूर्य के माध्यम से प्राप्त हुआ। और चूंकि इन सिद्धियों को देने वाली, प्रदान करने वाली जो है वो माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है, इसीलिए हनुमान चालीसा में यह पंक्ति जो है वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर जानकी माता जो है वो कही गई है। जी, पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि माँ सिद्धिदात्री को माता लक्ष्मी का रूप क्यों माना जाता है? जैसा कि अष्ट सिद्धि 9 निधि, अष्ट सिद्धियों में जो है वो हर प्रकार और 9 निधि हर प्रकार के जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा, जो भी भौतिक जीवन से संबंधित वस्तुएं हो या फिर हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी भौतिकता के अलावा अन्य जो है वो चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, हम जो है वो उनका इस वातावरण और इस संसार में जो वो उपभोग करते हैं। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के धारण करने से हमें लक्ष्मी स्वरूपा उन वस्तुओं का, उन विद्याओं का भी जो है वो प्राप्ति होती है
जिससे हम इस संसार में अपना आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि का जो है वो विकास करते हुए संतुलित रूप में अपना जीवन जो है वो जी सकते हैं। इसी कारण जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूपा भी कहा गया है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के प्रकार ही जो है वो मानव जीवन में जो है वो लक्ष्मी के साथ ही अन्य सुविधाओं की भी जो है वर्षा करती है। जी जी पंडित जी, माता को महिषासुरमर्दिनी क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ सिद्धिदात्री जो अम्बे का ये जो रूप है, ये असुरों के संहार के लिए ही जो है वो हुआ था। और जब असुरों के अत्यंत दैत्य प्रकोप के कारण जब देवता परेशान हो गए, तो वे जो है वो भगवान विष्णु और शिव के प्रकोप से जो सिद्धिदात्री का जो है वो जन्म हुआ। और ये जो रूप है, ये रूप असुरों के जो है वो संहार और विनाश के लिए ही हुआ था। और उनमें से एक असुर जो है वो महिषासुर भी जो है वो थे। इसी कारण जो है इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी जो है कहा जाता है। जी पंडित जी, आज नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और नवाह के प्रसाद में नवरस क्या होता है? ज़्यादातर क्षेत्रों में ये प्रचलित है कि आज के दिन जो है वो नवकन्याओं के पूजन के साथ 9 प्रकार के जो है वो पकवान इत्यादि जो है वो बनाए जाते हैं। पूजन पद्धति अगर मैं कहूँ तो बड़ा ही सरल जो है वो आज की पूजन पद्धति है। हम माता की प्रतिमा या फोटो रख कर जो है वो हम पूजन करते हैं। इसमें विशेषतः लाल रक्त रंग का जो है वो रक्त वर्ण का पुष्प, नैवेद्य में हम जो है वो विभिन्न प्रकार के या फिर 9 प्रकार के जो है वो पूड़ी पकवान इत्यादि रख के, अनार का फल जो है वो माँ सिद्धिदात्री को विशेष प्रिय है, तो ऋतु फल के लिए जो है वो अनार का जो है वो फल हम अर्पित करते हैं। और किसी किसी स्थान विशेष में नवकन्याओं के पूजन का भी विधान है आज के दिन, तो उनका पूजन इत्यादि भी होता है। तत्पश्चात माँ का जो मंत्र है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः या ओम ऐं ह्रीं सिद्धै नमः, इस मंत्र से 108 बार जो है आहुति देने के पश्चात जो है वो हम घृत से पूर्णाहुति प्रदान करते हुए हम पूजन को संपूर्ण करते हैं। जी पंडित जी, नवरात्रि के अंतिम दिन वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन क्यों किया जाता है? इसके पीछे 2 कारण हैं। सर्वप्रथम हथियार इत्यादि का जो पूजन होता है, रामनवमी में बहुत सारे जो है वो क्षेत्रों में ऐसी जो है वो मान्यता है कि श्री रामचंद्र का जो है वो जन्म हुआ था इस दिन। और ऐसी जो है वो मान्यता भी है कि विशेषतः वो एक राजा थे और किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर हम देखते हैं कि प्रजा का अगर पालन करने वाले अगर राजा होते हैं तो उनका शौर्य, उनका आभा मंडल, उनकी ऐश्वर्य का पता जो है उनकी जो है युद्ध कौशल से जो है वो पता चलता है। और युद्ध कौशल में जो है वो हथियार इत्यादि भी जो है वो आते हैं और उनका जो है वो सभी के समक्ष प्रदर्शन भी जो है वो सम्मिलित होता है। तो विशेषतः जो क्षत्रिय वर्ण के या फिर राजपाट में जो है वो शामिल होने वाले जो लोग रहते हैं, वो जो है वो हथियार इत्यादि का जो है वो पूजन करते हुए इसका प्रदर्शन करते हैं। और यह जो प्रदर्शन है वह इस बात का जो है वो प्रतीक है कि हम जो है आसुरी प्रवृत्ति या असुरों के ऊपर जो है वो देवताओं का विजय या अच्छे जो है वो कर्म का जो है वो विजय का जो है वो प्रतीक है। इसलिए जो है वो हथियार का पूजन करके प्रदर्शन इत्यादि जो है वो रामनवमी के दिन की जाती है। जी पंडित जी, पूजा के बाद हवन किस प्रकार करनी चाहिए? और कुछ लोग
दुर्गा पूजा के सप्तशती का पाठ करते हैं और कुछ लोग बीज मंत्र का। दोनों के हवन की विधि क्या होगी? हवन में विशेष कोई अंतर जो है वो नहीं है। अगर हम सप्तशती जो है वो पाठ के नवार्ण अक्षर का जो है वो जो मंत्र है, मैंने पहले ही कहा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाई विच्चई स्वाहा, इस मंत्र से भी हम हवन जो है वो कर सकते हैं। और माँ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धई नमः, तो इस मंत्र से भी जो है वो हम हवन कर सकते हैं। चूँकि नवरात्र में 9 दिनों तक सप्तशती का जो है वो पाठ होता है और देवी के 9 रूपों की जो है वो पूजा होती है। तो विशेषतः उनका जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई स्वाहा, इस मंत्र का जाप और इसी मंत्र से आहुति देना जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर और ज़्यादा जो है वो लाभवर्धक होता है। जी पंडित जी, हमने बचपन से देखा है कि हमारे घर में नवमी के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो इस कोरोना काल में ये उस तरीके से तो संभव नहीं है। तो पंडित जी, आप अपनी तरफ से बताएं कि इस दिन क्या बनाए कि माँ को हम प्रसन्न कर सके। देखिए, कोरोना काल में चूँकि सभी संसाधनों का जो है वो उपलब्धता होना जो है वो असंभव है, लेकिन जो स्थिति है अभी वर्तमान में, इसके वजह से जो है वो काफ़ी आर्थिक स्थिति भी जो है वो जनमानस की जो है वो बहुत ही दयनीय है। तो इसके अनुसार जो है वो कहा भी जाता है धर्मशास्त्रों में कि भाई जैसी आपकी स्थिति वैसी जो है वो आपको जो है वो परिस्थिति जो है वो करते हुए पूजा को जो है वो संपन्न करना है। तो भक्ति भाव से अपनी स्थिति को देखते हुए आप जो है वो घर पे ही जो है वो पूरे पकवान इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि बना करके, जो भी नवरस में 9 प्रकार के जो है वो पकवान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे संभव नहीं हो पाता है तो आप साधारण जो है वो पूरे पकवान, पूड़ी इत्यादि बना करके जो है वो आप 9 प्रकार के जो है वो हम कह सकते हैं कि पूजन भोग का जो है वो लगा करके हम पूजन को जो है वो संपन्न कर सकते हैं। अगर संभव ना हो तो हम 3-4 प्रकार का बीज लगा करके संपन्न जो है वो करें। जी पंडित जी, माता का पसंदीदा रंग कौन सा है? आज की सिद्धिदात्री स्वरूपा का जो रंग है वो रक्त वर्ण का जो है वो कहा जाता है इसे। और असुरों का संहार करने वाली सिद्धिदात्री जो रूप है स्वरूपा, मैंने पहले ही कहा कि रक्त वर्ण का जो है वो पुष्प और रक्त वर्ण का वस्त्र जो है वो देवी के जो है वो ज़्यादातर रूपों को जो है वो प्रिय है। और देवी के ज़्यादातर रूपों में रक्त वर्ण का वस्त्र और रक्त वर्ण का पुष्प ही जो है वो पूजन में सम्मिलित होता है। जी पंडित जी, हमने हमेशा 2 तर्कों पे मतलब सुना है ये चीज़ कि कुछ लोग नवमी के दिन ही मांस मच्छी या फिर प्याज लहसुन खाने लग जाते हैं और कुछ लोग दशमी के बाद खाते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? हम कब खा सकते हैं या फिर आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, भारतवर्ष में 2 प्रकार के जो है वो लोग रहते हैं, मतलब भक्तजन जो है वो रहते हैं। एक जो है वो वैष्णव और एक जो है वो शाक्त प्रवृत्ति के। तो जो शाक्त प्रवृत्ति के हैं उनमें बलि प्रथा जो है वो प्रचलित है। जो वैष्णव है उनमें भी बलि प्रथा है, लेकिन वो रक्त बलि जो है वो नहीं चढ़ाते, कुष्मांड बलि इत्यादि चढ़ाते हैं और उससे जो है वो माता की पूजा करते हैं। तो वहाँ पर प्याज लहसुन या किसी भी प्रकार के मांसाहार ग्रहण करने का कोई जो है वो औचित्य नहीं रहता है। अगर हम पहले वाली बात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो शाक्त प्रवृत्ति के होते हैं वो नवमी के दिन जो है वो रक्त बलि जो है वो चढ़ाते हैं और रक्त बलि चढ़ाकर जो है वो उसी समय से जो है वो मांस और प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करना जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो ये विधान जो है वो प्राचीन काल से जो है वो चली आई है, जैसा कि मैंने काल रात्रि के पूजन के स्वरूप जो है वो कहा था और महागौरी के पूजन के दिन भी मैंने कहा था कि बलि प्रथा जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में शाक्त प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो प्राचीन काल से ही जो है वो लिए आ रहे हैं
और उसके पीछे उनका ध्येय ये था कि माता रानी जो है वो रक्त की जो है वो चढ़ाने से ही जो है प्रसन्न होती हैं, और उसके पश्चात जो रक्त उनको चढ़ाया गया है वो वस्तु विशेष, वो जो मांस है उसे प्रसाद के रूप में जो वो ग्रहण किया जाए, तो इससे जो है वो मांसाहार ग्रहण करने का जो है वो एक उचित माध्यम प्राप्त होता है। क्योंकि पूजन पाठ के दौरान जो है वो वेदों में कहा गया है कि भोजन जो है वो शाकाहारी जो है वो करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक प्रवृत्ति, मनोवृत्ति जो है वो हमारी जो है वो काफ़ी जो है वो शुद्ध रहती है, और हमारे अंदर जो है वो सात्विक गुणों का जो है वो प्रभाव होता है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए लोग अपनी इच्छाओं को जो है वो पूर्ण करने के लिए जो है वो बलि प्रथा लाए हैं। तो इस कारण जो है वो कुछ कुछ क्षेत्रों में ये विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन उचित हमारा जो है वो कुष्मांड बलि इत्यादि चढ़ा करके नवमी के दिन जो है वो शाकाहारी भोजन करते हुए फिर दसवीं से जो है वो आप जैसी अपनी प्रथा मानते हैं वैसे जो है वो आप उसको प्रारंभ कीजिए। बट मांसाहार जो है वो उचित नहीं है। जी पंडित जी, हमने हर साल देखा है कि नवमी में हम मतलब भव्य तरीके से पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार हम पंडित जी को घर पे बुलाना थोड़ा लगता है कि कोरोना काल में डर है सबके मन में। तो इस बार ऐसा कौन सा मंत्र हम इजीली जल्दी बोल सकते हैं आसानी से, जो कि माँ को हम प्रसन्न कर सके मंत्र बोलकर, या फिर कैसे पूजा कर सकते हैं घर पे ही? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक नवाण मंत्र का जाप और उससे आहुति बड़ा ही सरल है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चै नमः। ये जाप नमः से और स्वाहा से जो है वो इसकी आहुति। आज माँ सिद्धिदात्री का जो वो पूजन है उसमें एक और भी मंत्र हम कह सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धयै नमः। इसका भी जो है वो जाप करके 108 बार जो है वो हम माता को जो है वो या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र से भी जो है वो हम माता को प्रणाम अर्पण करते हुए हम पूजन को जो है वो पूरा कर सकते हैं। जी पंडित जी, माता का पसंदीदा भोग कौन सा है? ऐसी कौन सी मिठाई या फिर ऐसा कौन सा क्या हम फल माँ को चढ़ा सकते हैं जिससे माँ प्रसन्न हो जाए? फल के रूप में अनार का फल जो है वो माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप को जो है वो अत्यंत प्रिय है। तो पंच फल के साथ में हम अनार के फल का जो है वो जरूर भोग लगाए, और नैवेद्य के रूप में, मिष्टान के रूप में जो है वो घर पे पूड़ी, हलवा और किसी भी प्रकार का जो है वो और पुए इत्यादि पकवान इत्यादि जो है वो बना करके हम आज के दिन जो है वो भोग लगा सकते हैं उनको, और उसके बाद उसे ग्रहण करके हम पूजा संपन्न कर सकते हैं। जी पंडित जी, हमारे न्यूज़ 11 भारत की तरफ से की ओर से समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। अब चलते हैं आरती की ओर। नमस्कार। जय सिद्धिदात्री, ओम जय सिद्धिदात्री। सर्व सुखों की जननी, सर्व सुखों की जननी, रिद्धि सिद्धि दात्री। ओम जय सिद्धि दात्री। जय सिद्धि दात्री, ओम जय सिद्धि दात्री। सर्व सुखों की जननी, सर्व सुखों की जननी, रिद्धि सिद्धि दात्री। ओम जय सिद्धि दात्री। अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धि तिहारे हाथ, सिद्धि तिहारे हाथ। तू अविचल महामाई, तू अविचल महामाई। त्रिलोक
जग है प्रसिद्ध गाथा, जग है प्रसिद्ध गाथा। सहस्त्र भुजा तनुधर के, सहस्त्र भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय सिद्धिदात्री। तेरी दया बिन रिद्धि सीधी न हो पाती, सिद्धि न हो पाती। सुख समृद्धि देती, सुख समृद्धि देती, तेरी दया दाती। ओम जय सिद्धिदात्री। दुख दारिद्र विनाशनी, दोष सभी हरनी,